अस्सलामु अलैकुम। लो जी, अगली वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। और हाजिर ये हुए हैं कि जनाब अली मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि सीनियर जर्नलिस्ट हफीजुल्लाह नियाजी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़ दिए कि ये देखो और फौज वाले मेरे बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो कि इमरान खान का भांजा है और अब उनसे मुलाकात भी नहीं हो रही। अफवाहें फैली हुई थी कि जी वो गायब हो गया है, इस तरह की अफवाहें फैली हुई थी, लेकिन वो अल्लाह करे अफवाहें ही हों। हमारा तो वो थोड़ा सा भतीजा लगता है क्योंकि हफीजुल्लाह नियाजी मेरे बड़े भाई हैं समझ लो, तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है और वो बहुत अच्छा लड़का एहसान नियाजी बैरिस्टर, लेकिन वो मामू की सियासत की भींट चढ़ गया है। ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब बताते रहते हैं ना। कल हफीजुल्लाह नियाजी साहब की मिसेज ने इधर जो है ना वो कहा है, जाहिर है जब बेटा गुम हो गया है तो नियाजी इमरान नियाजी तो बढ़ गया ना, वो तो पीछे रह गया। अब तो ये अपने बेटे को बचाने के लिए बेचारे आज आए हैं और इन्होंने आगे ऐसे जो है ना वो हाथ जोड़ दिए सुप्रीम कोर्ट के आगे कि जनाब ये मेरे बेटे की मुलाकात करवाई जाए और सारा कुछ हमें बताया जाए। आज 6 जजों के पास केस लगा था। आपको ये पता है कि पहले 3 जजों ने मिलिट्री कोर्ट्स के जो जज फैसले हैं कि सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलें, उसके ऊपर एक अपील दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ना चले, उसके ऊपर अब 6 जजों का किया गया है। लेकिन आज साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा इन्होंने ये कहा है कि जनाब 6 नहीं 9 जज बनाए जाएं। तो आज 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच का आर्डर हुआ है जो हो सकता है अगले हफ्ते में लग जाए और उसकी मजीद कार्रवाई होगी। उस सिलसिले में हफीजुल्लाह नियाजी साहब आए हुए थे कि जनाब मुझे मेरे बेटे से भी नहीं मिलने दिए जा रहा, और जो रिहा करने वाले बंदे थे वो तो 20 रिहा हो गए, बाकी सजा वाले हैं तो उनके ऊपर स्टे चल रहा है। वो भी आज फैसला होना था, लेकिन आज बेंच समझ लो कि टूट गया है या नया लार्जर बेंच बनाने का आर्डर हुआ है, उसकी वजह से ये मिलिट्री कोर्ट से वाले नहीं आए। देखें जी, इसमें सीधा सीधा हमारा मतलब है, हम कोई ज़ातियात पे नहीं आते। जिन लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हमला किया है उनको नहीं छोड़ना, कोई भी हो, मन हो व काना, जो मर्जी हो, जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जिन्होंने हमला किया है उनको सारी उम्र उनको सियासत बंद कर देनी चाहिए। इसी जुर्म में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसी जुर्म में इमरान खान को जो सजा मिलने वाली है वो हो, इसमें कोई रैत नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। हाँ, इस हद तक हम हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साथ हैं कि उनको बेटे से मुलाकात कराई जाए, उनकी तसल्ली कराई जाए कि आपका बेटा जिंदा है, सलामत है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो वो, लेकिन जो मुल्जिम हैं उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करनी जिन्होंने रियासत पे हमला किया। ये कोई मामूली बात है? पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, ना आपने सुना है ना मैंने सुना है। हमारी भी इतनी उम्र गुजर गई है, तो इनके साथ कोई रियायत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें अफसोस हो रहा है कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपको पता है वो खुद एंटी इमरान खान है। वो अपने बेटे को समझाते रहे हैं कि बेटा इस इमरान नियाजी के पीछे ना लग। हाँ, मैंने उसको छोड़ दिया है। इनामुल्लाह नियाजी जो इमरान खान का रियल कज़न है और हफीजुल्लाह का छोटा भाई है, उसने छोड़ दिया है। सारे ख़ानदान ने छोड़ दिया है इमरान को। तो इनको जनाब वो इनके पीछे ना लगो। लेकिन वो हफीजुल्लाह नियाजी का जो बेटा है एहसान, वो लग गया और फिर इमरान खान ने उसको इस्तेमाल किया क्योंकि उसको तो वकील चाहिए। अब सारे वकीलों को इस्तेमाल करके अब वकीलों को दाएं बाएं कर रहे हैं। जो हमारे उस्ताद हैं नकदक्को का जो पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, लतीफ़ खोसा, तो उनको भी अब उन्होंने जो है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया है, ना अपोजिशन लीडर बनाया है, अली गौहर को बना दिया है और उमर अयूब को बना दिया है। तो खोसा साहब को भी कोई
वो मैं अपना अगर पंजाबी में कहूँ तो कोई घास नहीं डाला जा रहा। ये इमरान खान को पता है कि मैंने किस तरीके से किस इंसान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। वो करेगा, कोई भी आएगा वो उसको पंजाबी के अंदर वेलने दे देता है। बिल्कुल वो कहता है मैं बच जाऊं। जैसे वो कहते हैं ना शहद की मक्खी है तो वो मलका को बचाते हैं, बाकी चाहे जितना मर्जी कुर्बान हो जाए। तो इमरान का यही हाल है, वो मलका नहीं तो वो बादशाह बना हुआ है और वो कहते हैं मेरे तो जिन्हें जिन्हें कुर्बान होना है हो वो, और लोग हो रहे हैं। किसी को मजहब के नाम पे, किसी को क्रिकेट के हीरोइज्म के नाम पे, किसी को खूबसूरती के नाम पे, किसी को कुत्तों के शेरू और टाइगर के नाम से, तो किसी को किस हवाले से, और लड़कियों को, और सारे उसके ऊपर जनाब कुर्बान हो रहे हैं। तो ये आप देख लें कि क्या सिलसिला चल रहा है। ये वाला चल रहा है। बाकी जनाब हमने आपको बता दिया था कि शहबाज शरीफ साहब आज कराची में हैं। मरीम नवाज साहबा की रोटी जनाब हमने देखी है कि वो मिल रहे हैं जी। नान 20 रुपए का नान मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। रोटी 16 रुपए की मिल रही है। ये प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं थे, ये तो आटा सस्ता हो रहा है। महंगाई को ब्रेक लग गई है। माने हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम तो कहते हैं बिल्कुल नीचे ले आओ। मेरा तो सर ये है कि 2017 की कीमतों तक लाओ जो नवाज शरीफ साहब ने किया और महंगाई के हवाले से। लेकिन बड़ी ब्रेक लग गई है। हाँ, इसको तेल गैस बिजली पानी इसको ब्रेक नहीं लग रही। क्यों? कि इसके ऊपर IMF बैठा हुआ है। तो IMF जब तक बैठा हुआ है तो ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे। ठीक है। तो ये दूसरा जनाब पिंकी पीरनी का केस लगा हुआ था, उसकी भी अभी तक कोई मजीद इतला नहीं आई कि उसकी आज जमानत हो गई है या कल पे चली गई है या क्या है या क्या नहीं है। ठीक है। तो उसके जहर वाला भी प्रोपेगंडा किया गया ताकि उसको हम जमानत पे रिहा करवा सकें। ठीक। तो बाकी जनाब ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त रब्ता कर रहे हैं, बड़े धड़ाधड़ रब्ता कर रहे हैं। जो नए हैं वो भी इसमें शामिल हो और वो इसमें शामिल हो के अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें। और जो मैंने बताया कि वो मामूली सी फीस हमने इसके लिए रखी है तो वो करें, तो हम उनका नाम शामिल कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस, 2 जगह पे केस पेंडिंग पड़े हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में। पूरे पंजाब के केस, मुल्तान के, बहावलपुर के, सब केस इधर पेंडिंग पड़े हैं। तो उसमें अपना नाम शामिल करवाएं। और ये भी अब केस लगने वाले हैं। और इस्लामाबाद वाला तो परसों केस लगा हुआ था, परसों से वो 28 मई फाइनल बहस के लिए लग गया है। तो उसमें से इंशाल्लाह जो लोग शामिल होंगे ना, उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। और ये केस 4 साल के बाद लगे हैं, वरना 4 साल आपको मजीद केस का इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग बैठे हैं जी कि उन्होंने कोई फैसला होएगा तो असी करेंगे, ये नहीं होता। आपको हर बंदे को केस करना पड़ता है रिट पिटीशन में और आपको केस करना पड़ेगा जब आपका केस, ये अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, हम यकीन तो किसी को नहीं करा सकते, अदालतों ने फैसले करने ना। उम्मीद है कि ये फैसला हमारे हक में होगा और इसमें हर रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजिम, चाहे वो फेडरल का है या पंजाब का है, वो इसमें शामिल हो सकता है। हम उसका कर रहे हैं और ये मेन केस के साथ आपका केस लग जाएगा। तो फिर जो भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी वो आपको हम बताएंगे। ठीक है जी। तो मेरा फ़ोन नंबर आपको पता है 030047255752। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। इसके ऊपर जनाब आप हमें वो पहले फ़ोन करें, उसके बाद आप मैसेज करें, हम आपके कागजात वसूल कर लेंगे, फ़ीस भी आपको वसूल कर लेंगे और इंशाल्लाह आपका केस जमा करा दें। वो मेन केस के साथ आपका केस लग जाएगा। ठीक है जी। अगली वीडियो तक।